सभी लोग गाइए। हरि बोल। एक बोल रही एक मुख देख रही सबको बोलना है। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण दोनों हाथ ऊपर। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 प्रेम से बोले राधा मुकुंद भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांडाधिनायक अकारण करुणावरुणालय सर्वेश्वरेश्वर सर्वांतर्यामी कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ नंद नंदन व्रजेंद्र नंदन यशोदानंदन अधर धर सुधाधर गोपी कांत भगवान श्री बाल कृष्ण लाल अक्ष के समक्ष प्रत्यक्ष विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ और जिनको बुलाना नहीं पड़ता माई बाप हम आपको तो बुलाना पड़ता है, निमंत्रण देना पड़ता है, उसके बाद आते हैं फिर भी कथा में मन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ये मन बहुत चंचल है, जल्दी ठाकुर जी के भजन में लगता नहीं। हम किसी कारणवश कथा पांडाल में तो आ जाते हैं, लेकिन हमारा मन कथा में नहीं लगता। कुछ लोग तो कहते महाराज हमें तो भजन अच्छा लगता, मारो भजन पसंद आ रहा, हमें तो भजन पसंद। थोड़ा थोड़ा प्रयास कर रहे हैं बोलने का, क्योंकि धीरे धीरे महाराज श्री का आशीर्वाद हो चुका है दास पर। आते हैं लेकिन मन नहीं लगता, जिनको बुलाना नहीं पड़ता। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिः। रघुनाथ कीर्तनम। आचार्य कहते हैं यत्र यत्र जहां जहां पर भी भगवान की कथा होती तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम। जब जाते हैं बिन बुलाए बैठ जाते हैं, और जब कोई वियोग की कथा आती है तो उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होते, बाष्पवारी परिपूर्ण लोचन। नेत्र से नेत्र सजल हो जाते हैं, नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगते हैं। ऐसे अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज। गोस्वामी जी तो कहते हैं हम लोग साहब दुनिया के रसिक हैं, लेकिन श्री हनुमान जी महाराज भगवान की कथा के रसिक। रामचरित सुनिबे को रसिया, रामचरित सुनिबे को रसिया, रामचरित सुनिबे को रसिया, रामचरित
भगवान की कथा के परम रसिक हैं श्री हनुमान जी महाराज। और इस कलिकाल के जो साक्षात प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, हनुमत स्वरूप, भगवत स्वरूप जो हनुमान जी का काम है, वही काम पूज्य महाराज श्री का है। तपोनिष्ठ कर्मनिष्ठ। साधना सुनोगे महाराज तो आपके कर्ण, आपके नेत्र विह्वल हो जाएंगे। ऐसा कोई तीर्थ नहीं बचा जिस तीर्थ की महाराज श्री ने परिक्रमा न की। आपके यही महाराज ये मंदिर, पाश मंदिर में 24 वर्ष तक महाराज श्री ने तपस्या की है। न जाने कितने वर्षों तक महाराज एक पैर पर खड़े रहे, अन्न का त्याग किया। और आज किसने कह दिया महाराज मार्केश लग चुका है। महाराज जी ने कहा मार्केश मेरा क्या बिगाड़ पाएगा, मेरा क्या बिगाड़ पाएगा। नहीं महाराज, मार्केश लगा है और ये ग्रह जिसको लगता है छोड़ता नहीं है। महाराज श्री ने कहा क्या करना चाहिए। महात्मा ने बताया महाराज आप तो एक काम करो, क्या, कथा खूब कराओ। और आपको बता दें ये 2020 ही नहीं, 21, 22, 23, 24 कथाएं डेट अभी बुक है महाराज, अभी से बुक। हमारे बीच में परम श्रद्धेय, परम पूजनीय पूज्य महाराज श्री का आगमन हो रहा है। सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम सीताराम राम सीताराम राम सीताराम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 आदि की सेवा सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता 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 राम प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। मैं निवेदन कर रहा था महाराज श्री के बारे में, जो सहज सौम्य गौ विप्र प्रतिपालक, जिनका काम ही है सत्संग कराना, सत्संग करना। ऐसे पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में यह दास प्रणाम करता है, क्योंकि आपकी और पूज्य महाराज श्री की बड़ी कृपा है, संतों की विशेष कृपा है हमारे ऊपर। ऐसा अनुभव होता है कभी कभी। पूज्य महाराज श्री को प्रणाम। श्री चित्रकूट धामाधिपति, चित्रकूट पीठाधीश्वर, दिव्य आकृति है, दिव्य स्वरूप है पूज्य महाराज श्री का। अद्भुत छवि है महाराज। पूज्य महाराज श्री के चरणों में भी प्रणाम। माँ सती, माँ सबरी, माँ अनुसुईया के चरित्रों को चरितार्थ करने वाली समस्त मातृ शक्ति, समस्त बहनें,
समस्त भगवत पार्षद वृंद और जहां तक भी आवाज जा रही है सभी को यादाश प्रणाम करता है। सिय राम मैं सब जग जान करऊं प्रणाम जोरी जुग पाऊं। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पाऊं। देखो अपना मन यहां लगाओ। हमने कहा था ना ये मन बहुत चंचल है। ट्रांसफार्मर बिजली घर देखा है आपने? बिजली घर बल्ब कब तक जलता है? जब तक कनेक्शन बिजली घर से आता है। तो आप लोग हमारे कनेक्शन हैं। माता जी इधर ध्यान दीजिए। और अगर आप लोग इधर उधर जाते हो ना तो ये कनेक्शन टूटने लगता है। तो तोड़ना चाहते हो कि जोड़ना चाहते हो ये आपकी जिम्मेदारी है। प्रेम से बोलो जय सिया राम। सिया राम। इस कथा के जो मुख्य यजमान हैं राजा परीक्षित के गादी पर प्रतिष्ठित हैं सोहनलाल परिवार। आप बड़ भागी हैं क्योंकि भागवत जी के महात्म्य में लिखा है एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा। एक जन्म नहीं साहब, जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतर के जब हमारे भाग्योदय होते हैं, पितरों की पूर्वजों की संत की जब कृपा होती है तब सत्संग की प्राप्ति होती है। गोस्वामी जी कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न हो, 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 बिनु सत्संग विवेक न हो। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत सुधरहि सत संगति पाई, सत सुधरहि सत संगति पाई, ओ सत सुधरहि सत संगति पाई। सत सुधरहि सत संगति पाई, परस परस उगाती आई, परस परस उगाती आई। मैं निवेदन कर रहा था आज सोहनलाल परिवार का भाग्योदय हुआ है। एक बार ताली बजाओ।
ये भाग्योदय कैसे हो पता है? संत की कृपा हो। पूज्य महाराज श्री की, पूज्य महाराज श्री की, पूज्य महाराज श्री की। ये संत की कृपा है महाराज, जो आज ये भागवत रूपी धारा की अमृत वर्षा हो रही है, ये संत की कृपा है। अच्छा, सत्संग क्या है? ये भागवत क्या है? हम भागवत क्यों सुनते हैं? क्यों सुनते हैं? जिसको सुनने के लिए बैठे हो, ये क्या है? कोई पूछ ले महाराज क्यों सुनते हो? जानते हैं ये भागवत क्या है? भागवतः प्रोक्तम इति भागवतम। ये भागवत क्या है? किसी और ने नहीं कहा, भगवान ने कहा है। भगवतः प्रोक्तम इति भागवतम अहमेवा समेवाग्रे नान्यत् यद सदसत् परम पश्चादहं यदे तच्च यो वसिष्येत सोऽस्मि। भगवान ने कहा चतुश्लोकी भागवत में ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी अहमेवा समेवाग्रे, मैं ही मैं हूं। अहमेवा समेवाग्रे नान्यत् यद सदसत् परम, मेरे सिवा जो कुछ दिखाई दे रहा है ये कोई और नहीं, मैं ही मैं हूं, सब कुछ मैं। किसने कहा? भगवान ने कहा। किसने कहा? भगवान ने कहा। इसलिए भगवतः प्रोक्तम इति भागवतम, भगवान ने जो कहा है वो श्रीमद् भागवत है। किसने कहा? महाराज भगवान का ही चरित्र है क्या? किसी ने प्रश्न किया, आप कहोगे महाराज क्या भगवान भगवतः प्रोक्तम इति भागवतम, भगवान ने जो कहा है बस वही भागवत है? नहीं, भगवान के भक्तों का जो चरित्र है वह है भागवत। आचार्यों ने और इस भागवत की महिमा को बढ़ावा दिया। कि महाराज नहीं, इतना ही नहीं, इसमें कितने अक्षर हैं? भागवत 4 अक्षर हैं। भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग्य, ता माने त्याग। जिसको सुनने मात्र से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग आ जाए वो है श्रीमद् भागवत। भगवतः प्रोक्तम इति भागवतम। समझ में आया? हाँ, जिसको सुनने मात्र से भगवान की प्राप्ति हो जाए, भगवान मिल जाए, वो है श्रीमद् भागवत। इतना ही नहीं, कथा आएगी, सुनाऊंगा। आज हमारा मन नहीं लगता, इसी भागवत में प्रसंग आएगा, देवता लोग अमृत लेकर के आए। महाराज ये अमृत पिला दो। अरे मरना ही तो है, अमृत पी लेंगे तो इसका वैशिष्ट्य है कि जो अमृत का पान करता है वो मरता नहीं। डांट करके भगा दिया। क्वा सुधा क्वा कथा लोके, क्वा काच क्वा मणिर्महा, ब्रह्मरातो कदा देवांग। महाराज ये पिला दो। अरे मरना ही तो है, नहीं मरेंगे। श्री सुखदेव जी ने कहा, अरे देवताओं, अरे तुम श्रोता बन करके आते तो तुम्हें हम ये देते, तुम तो सौदागर बन करके आए। अरे ठगियाओं, कोई सुनार के पास जाए और उसको कांच का टुकड़ा दे करके बदले में बहुमूल्य मणि मांगे तो क्या देगा सुनार? आप विचार करो। आपसे कोई कांच का टुकड़ा लेकर के बदले में मणि मांगे, आप दोगे? नहीं दोगे ना। अरे देवताओं, ठगियाओं, भाग जाओ, तुम्हारा ये अमृत, ये सुधा, ये कांच है और मेरा ये भागवत अमृत बहुमूल्य मणि। अदला बदली बराबर की वस्तु की जाती है, कांच और मणि की कोई बराबर नहीं। लौट जाओ। ऐसा ये भागवत महापुराण है। और इतना ही नहीं महाराज, ये भगवतः प्रोक्तम भागवतम ये नहीं। भगवान जा रहे हैं, भगवान अपने सखा उद्धव से कहते हैं, उद्धव मैं जा रहा हूं। श्री उद्धव जी ने कहा, प्रभु अब क्या होगा संसार में प्राणियों का?
आप तो छोड़ करके जा रहे हो। भगवान ने उद्धव से कहा, उद्धव हर बार मैं क्षीर सागर में जाता था, लेकिन इस बार मैं क्षीर सागर में नहीं, इस बार मैं भागवतारणों में प्रवेश करूंगा। देखते देखते महाराज श्याम स्वरूप, श्याम सलोने का स्वरूप भागवत में प्रविष्ट हो गया। तेने हम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षावर्तते हरे। ये भागवत महापुराण ग्रंथ और कुछ नहीं है महाराज। तेने हम वांगमयी मूर्ति, ये श्री ठाकुर जी की शब्द विग्रह है। सुनने मात्र से प्राणी के कलमश तो दूर होते ही हैं, और अगर चित्त में वो कन्हैया बस जाए ना, तो वो भगवान की प्राप्ति जो वैकुंठ सबको सुलभ नहीं है, वह भी महाराज सुलभता से प्राप्त हो जाता है। तेने हम वांगमयी मूर्ति, इतना ही नहीं, बड़ी विशेषता है श्रीमद् भागवत महापुराण की, लेकिन हम जानते नहीं। ये वही पुराण की कथा है। अभी कथा हुई नहीं थी महाराज, केवल कथा होने जा रही, इतने मात्र से ज्ञान वैराग्य जो बुढ़े थे वो यौवन को प्राप्त हो गए। भक्ति महारानी ताता थैया करके नाचने लगी। ये वही कथा है, ये वही कथा है। मरने के बाद धुंधकारी ने सुनी और उसके लिए विमान आया। ये वही कथा है। आज हमारे आपके लिए विमान क्यों नहीं आता? कथाएं तो हम भी सुनते हैं ना, कथा हम भी सुनते हैं लाइव के माध्यम से जा करके, लेकिन हमारे लिए विमान क्यों नहीं आता? कभी विचार करो। संसार के लिए तो रोते हो, लेकिन कभी ठाकुर जी के लिए रो। संसारियों के लिए तो खूब नेत्र सजल होते हैं, एक बार ठाकुर जी के लिए रो करके देखो। ये आपका बेटा ये इस व्यासपीठ पर बैठ करके कहता है, एक दिन जिस दिन याद करके परमात्मा को आपके नेत्रों में आंसू आएंगे, समझ लेना भक्ति धीरे धीरे हमें आ रही है, अब मुझे जाना है। कभी याद करके रो करके देखो महाराज, वो सांवला जरूर आएगा। भी जानते हैं भागवत जी के प्रथम श्लोक में श्री व्यास जी ने महाराज श्री ठाकुर जी के रूप का, स्वरूप का वर्णन किया है। आप जानो कि ठाकुर जी हमारे कैसे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। परमात्मा कैसे हैं? परमात्मा सत है, परमात्मा चित्त है, सत्यचित परमात्मा आनंद घन है। अब कहोगे महाराज ये सत्य क्या है, ये चित्त क्या है और ये आनंद क्या है? सत्य तो सत्य क्या है? ये सत्य है जो दिखाई पड़ रहा है। हम आप सत्य हैं। ये मकान ईंट गारे का ये मकान सत्य है? नहीं। 4 दिन पहले ये टेंट पंडाल नहीं था, कुछ दिन पूर्व हम भी नहीं थे, कुछ दिन पहले ये मकान नहीं था और कुछ दिन बाद नहीं रहेगा, लेकिन हमारे परमात्मा थे, हैं और रहेंगे। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। देवताओं ने गर्भस्तुति की, महाराज आप ही सत्य हो। सत्य व्रतम, आपका ही व्रत सत्य है। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, आप ही परम सत्य है। ये दिखाई तो पड़ रहा है लेकिन ये सत्य नहीं है। लेकिन हमारे परमात्मा दिखाई भी देते हैं और वो सत्य हैं। जैसे एक पत्थर देखा है आपने? पत्थर दिखाई पड़ता है लेकिन उसमें जीव नहीं है महाराज, वो बोल नहीं सकता। लेकिन हमारे परमात्मा तो बिना कान के सुनते हैं, बिना पैर के चलते हैं,
सत्य चित चित स्वरूप है हमारे परमात्मा। इसने बड़ी अच्छी बात बताई महाराज, जिस संसार के पीछे जो नाशवान संसार है, जिसको हम जानते हैं कि ये रहना नहीं है, ये नाशवान शरीर जो कुछ दिन का है, ठिकाना नहीं है कब चले जाना है, हम इसके पीछे पड़े रहते हैं और जो सत्य है उसको जो वास्तविकता है उसको हम जानने का प्रयास नहीं करते। ये सत्य है, ये आनंद स्वरूप है महाराज। आज आनंद हम अच्छा बिस्तर मिल जाए, अच्छा भोजन मिल जाए तो कहते हैं महाराज आनंद आ गया। अरे भोजन में आनंद नहीं है। आनंद कहाँ है महाराज? आनंद को लोग ढूंढते हैं। दूध देखा है ना आपने? दूध, हाँ, दूध के अंदर घी रहता है, दूध के अंदर ही माखन रहता है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। ये दिखाई कब पड़ता है ध्यान देना, दिखाई कब पड़ता है? जब दूध का मंथन किया जाए, दूध को गर्म किया जाए, गर्म करने के बाद जावन दिया जाए, उसके बाद जब उसका मंथन किया जाए, जो दिखाई नहीं पड़ता महाराज वो दिखाई पड़ने लगता। और अभी भी महाराज वो घी नहीं बना, अब उसको अग्नि पर रखा जाएगा। अग्नि पर रखने के बाद अब वो घृत बना है, 1 साल 2 साल तक रखो फिर भी खराब नहीं होता। हा? जो अंदर था लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा था, आज संस्कार हमने की वो दिखाई पड़ने लगा। उसी प्रकार से माई बाप सतचित आनंद स्वरूप यह परमात्मा, ये कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, ये आनंद हमारे भीतर है। कथा को सुनो, भगवान के चरित्रों को सुनो, ये जो आनंद भीतर है महाराज ये उमड़ेगा, और जो उमड़ेगा तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, प्राप्ति हो जाएगी। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। सभी लोग हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन
परमात्मा कैसे हैं? वो सत हैं, वो ना जन्म लेते हैं और ना मरते हैं। कैसे हैं? वो सत हैं, सच्चिदानंद, सतचित आनंद। इतना ही नहीं महाराज, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। आज बड़ी परिस्थिति खराब है महाराज। आज हम अपने परमात्मा को नहीं जानते, आज हम अपने इष्ट को नहीं जानते कि हमारे परमात्मा कौन है, हमें पूजा किसकी करनी चाहिए। महाराज कोई किसी को मान रहा है, कोई किसी को मान रहा है, कोई किसी को मान रहा है। परमात्मा कौन है वास्तव में? कभी समझो, कभी जानो कौन है ये परमात्मा, कौन है। कोई कहता है महाराज हम शक्ति की उपासना करेंगे, कोई कहता है महाराज हम हनुमान जी के पुजारी हैं, कोई कहता है महाराज हम शिव जी के पुजारी हैं, कोई कहता है महाराज मैं श्री कृष्ण का पुजारी हूं, कोई कहता है मैं इन सबको मानता ही नहीं, मैं तो निरंकारी हूं। परमात्मा कौन है? बात बताएं। एक देश के राष्ट्रपति एक ही हो सकते हैं। एक राज्य के दो राष्ट्रपति नहीं, दो प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। तो क्या जो हमको चला रहा है वो दो है? वो दो नहीं, वह एक है। वह परमात्मा एक है, जिसे हम राम कहते हैं, जिसे हम कृष्ण कहते हैं, जिसे हम शिव कहते हैं। वह परमात्मा एक है। राम कृष्ण के गुणानुवाद को तो हम जानते हैं, लेकिन वह एक कौन है? हम किसकी शरण में जाएं? शरण में कौन गया? लात खा करके महाराज भी शरण में गया, विभीषण शरण में गई मां सबरी। कितने भक्तों का कल्याण हुआ शरण में जाने से। सबसे पहले पूजन की परंपरा है, आज आपने पूजन किया। पूजन में जानते क्या होता है? सबसे पहले क्रम है। देखो हम ठाकुर जी के विषय में जानते नहीं, पूरी भागवत जी की कथा को ना सुनो अगर भगवान के विषय में ना जान पाओ वो ठाकुर जी कौन है। सबसे पहले परंपरा है केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। बाहर से तो आप पवित्र हो आए, आचार्य कहते हैं अंदर अभ्यंतर में जो ये 5 वस्तु बैठी है ना, छल कपट दंभ ईर्ष्या द्वेष, इनको साफ करना है तो भगवान के नाम से जल पियो। ये अंदर जो बैठे ये समाप्त हो जाएंगे। अभी भी महाराज शुद्धि नहीं हुई, तब आचार्य जल का प्रोक्षण करते हैं। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षम। मैं पुंडरीकाक्ष में आपका स्मरण कर रहा हूं, मेरा बाहर और आभ्यंतर दोनों पवित्र करो। प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, आवाज यहां तक आनी चाहिए माता जी। देखो एक कथा इतनी मधुर होती है ना महाराज। कुछ लोग दवाई खाते हैं फिर भी महाराज आलस्य और नींद नहीं आती, लेकिन कथा में आते ही महाराज नींद आने लगती। क्यों? क्योंकि ये आनंद की प्राप्ति कराता। नींद 2 ही अवस्था में आती है महाराज। नींद कब आती है? जब आनंद आए महाराज। कहीं कोई ज्वर ना रहे, कहीं कोई वेदना ना रहे, कहीं कोई पीड़ा ना रहे, तभी नींद आती है। भागवत जी की कथा में आते ही महाराज बड़ी अच्छी नींद आती है, बड़ी चौखी नींद आती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। मैं निवेदन कर रहा था वह परमात्मा सत्य है। वो सत्य कौन है? सबाह्य अभ्यंतर शुचि। अभी भी महाराज नहीं हुआ। आचार्य पूजन के क्रम में सर्वप्रथम संकल्प होता है। क्या होता है? संकल्प। नाम किसका लेते? गणेश जी का। किसका नाम लेते? नहीं महाराज। कहते हैं 3 बार बोलो ओम विष्णु विष्णु विष्णु। 3 बार विष्णु जी का स्मरण कर। अभी भी महाराज पूर्ति नहीं हुई, संकल्प हो गया। गणेश जी की पूजा हुई तो गणेश जी का पूजन हो गया, दुर्गा जी की पूजा हुई, दुर्गा जी का पूजन हो गया। उसके बाद आचार्य कहते हैं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रत्यय स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणाय इति समर्पयामि।
पूजन किया है दुर्गा जी का, लेकिन मैं नारायण को समर्पित करता हूँ। पूजन किसी का भी करो महाराज। एक स्त्री ना, एक ये माता जी, जो माता जी होती ना, विवाह तो केवल पति के साथ होता है, हाँ? विवाह किसके साथ होता है? पति के साथ। लेकिन पति के नाते मानती सबको हैं, सास को भी मानती हैं, ससुर को भी मानती हैं। आजकल की बहुएं थोड़ा स्टैंडर्ड हो गई हैं महाराज, वो कहती हैं अरे हमें सास की सेवा नहीं, अब तो चलो, और लेकर के चली जाती हैं। लेकिन कहीं कहीं देखने को मिलता है आपके यहाँ पति के नाते सबको मानती हैं, लेकिन जो प्रेम होता है सच्चा, वो पति के चरणों में ही होता है। अगर घूंघट का पट खुलता है, लाज खुलती है, तो वो पति के सामने ही खुलती है महाराज। उसी प्रकार से पूजा सबकी करो, आराधना सबकी करो, लेकिन कहीं भी कुछ भी करो, प्रार्थना यही करो। ये नहीं कि महाराज धन संपत्ति बहुत मिल जाए, ये नहीं महाराज मकान बन जाए, बेटे की नौकरी लग जाए, रे नहीं। जो जिसने तुम्हें जन्म दिया है वो अपने आप फल देगा। एक महात्मा जी बड़ी अच्छी बात कहते थे, आज जानने योग्य की बात मैं आपको बताता हूँ। जब आप गर्भ में आते हो ना, तो 5 चीजें निर्धारित हो जाती। कितना भी पैर पटक लो आप। लोग कहते महाराज काम करने से, मेहनत करने से धन आता है। देखो कभी जो घर बनाता है कितना मेहनत करता है। कहीं कहीं तो महाराज ईंट धोने वाली माताओं को देखो, कितना मेहनत करती है, परिश्रम करती है, लेकिन शाम को महाराज एक दिन अगर काम पर ना जाए तो दूसरे दिन भोजन नहीं मिलता। ये सब क्या है? ये सब प्रारब्ध है, इसे प्रारब्ध कहते हैं। भगवान के आगे जाओ, किसी भी देवता के आगे जाओ तो कुछ मत मांगो, संसार की वस्तु उसी को मांग लो। आपको बताएं, भागवत जी में प्रमाण आया है, श्री राम कथा में प्रमाण आया है। मन शतरूपा ने तब किया, प्रभु प्रसन्न हुए, वरदान मांगो। तो कहा महाराज क्या मांगे? आप ही मेरे पुत्र बन जाओ। हा? भगवान के सामने जाओ तो माई बाप भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान को ही मांग लो, और जब वो आ जाएंगे तब किसी चीज की आवश्यकता नहीं रहेगी। श्री ध्रुव जी तो कामना से गए थे, भगवान प्रकट हुए, वरदान मांगो। अरे सरकार, आपको पाने के बाद किस चीज की इच्छा रहती? श्री ध्रुव जी नहीं, अगर भक्तों के चरित्र में सर्वप्रथम लिस्ट में किसी का नाम है, जिस प्रकार से तीर्थों में सर्वप्रथम श्री पुष्कर जी का नाम है, उसी प्रकार से भक्तों में सर्वप्रथम श्री प्रहलाद जी का नाम है। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम बरीश सुख सौनक भीष्म दाल व्यान। श्री प्रहलाद जी से जब भगवान ने कहा प्रहलाद वरदान मांगो, तो प्रहलाद जी तो पहले कुछ नहीं मांगे। आज हम जाते हैं भगवान के आगे तो भगवान से महाराज याचना करते हैं। प्रहलाद जी के चरित्र को सुनो, भगवान कह रहे बार बार वरदान मांगो, मेरी इच्छा है। श्री प्रहलाद जी कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, मेरी इच्छा है तुम मांग लो। आज तुम कहो तो इंद्र का सिंहासन दे दूं, तुम कहो तो शिवलोक दे दूं, तुम कहो तो मैं अपना वैकुंठ देकर के कहीं अन्यत्र चला जाऊं। बेटा बोल क्या चाहिए? श्री प्रहलाद जी ने कहा भगवान अगर कुछ देना चाहते हो ना, तो ये मांगने की जहां से इच्छा उत्पन्न होती है ना, जहां से मांगने की प्रवृत्ति जागती है, ये इच्छा, ये प्रवृत्ति समाप्त हो जाए, मुझे यही वरदान दे दो। क्योंकि जानने के बाद कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं होती। आज हम परमात्मा को जानते नहीं महाराज, और जिसने जाना वो परमात्मा का हो गया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। कैसे हैं भगवान? नेत्र कैसे हैं? आहा, कमल के समान नेत्र हैं। आहा, नव कंज लोचन कंज मुख। श्री ठाकुर जी का मुख कमल कैसे है? कमल के समान। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। उपमा दी गई किससे? कमल से। किसने कहा महाराज कमल क्यों कहा? ये कमल क्या है? कीचड़ में
कीचड़ में उगता है कमल। हा? ये कीचड़ में कमल उगता है, लेकिन महाराज पानी में, जिस पानी में वो कीचड़ में उगता है, होने के बावजूद भी एक भी पानी कमल पर टिकता नहीं है। मानो भगवान कहते हैं संसार में रहो, लेकिन ये संसारियों का रोग तुम्हें ना लगे, इसलिए उपमा दी गई कमल की। महाराज प्रेम से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। और किसी ने कहा महाराज कमल ही क्यों कहा? देखो ये जो कुछ दिखाई दे रहा है ये सृष्टि ब्रह्मा जी की है, लेकिन एक कमल ही पूरे सृष्टि में एक ऐसी वस्तु है जिसको ब्रह्मा जी ने नहीं उत्पन्न किया, साक्षात भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इतना ही नहीं महाराज, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति। 3 प्रकार के ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, जिनके स्मरण मात्र से तीनों ताप समाप्त हो जाते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम लोग बार बार प्रणाम करते हैं। महाभागवत श्री सुखदेव जी का ध्यान करते हुए ये कथा कहाँ हो रही है और कौन सुना रहा है? नैमिषारण्य की पावन भूमि में। नैमिषे सूतमासीन अभिवाद्य महामतिम कथा अमृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। कहां पे कथा हो रही है? कहां पे हो रही है? बोलो माता जी। आपको एक बात बताएं, एक आदमी था, कभी कथा में मन नहीं लगता था। कथा में मन नहीं लगता था बात, कभी कथा सुनने नहीं जाता। एक जो सुनने जाते, महाराज कथा में क्या मिलता है? उसने कहा महाराज अब वहां जाओगे तभी पता चलेगा, क्योंकि कुछ आनंद ऐसा है जो पाकर के ही अनुभूति होती है। जैसे नदी में खड़े हो, दूसरा बाहर खड़ा है, पूछ रहा महाराज पानी कैसा है, तो आप कहोगे ठंडा। वो कहेगा कितना ठंडा है, तो आप बता नहीं पाओगे। महाराज आओ एक बार डुबकी लगाओ तो पता चलेगा। हा? उसने कहा महाराज क्या अनुभूति होती है तो जाकर के पता चलेगा, लेकिन मैं बताऊं महाराज आनंद की, अमृत की वर्षा होती है कथा में। उसने कहा महाराज मैं भी सुनने जाऊंगा। आया तो मन इधर उधर था, सोचा 3 घंटे कैसे बिताएं, मन नहीं लग रहा था, सो गया। और जब सो गया इतने में श्वान कुत्ता आया और कुत्ता अपना काम बना गया। समझ में आ रही है ना बात? है? कुत्ता आया, काम बना करके चला गया। वो समझा महाराज उन्होंने सही कहा था, अमृत की वर्षा होती है कथा में। लग रहा है अमृत मुझे मिल गया। क्या महाराज अमृत मिला? अरे आप सच कह रहे थे, हमें तो अमृत की प्राप्ति हुई महाराज। अरे किस अमृत का पान कराया ये? पूछा महाराज अमृत कैसा लगा? तुम तो मुझसे पूछ रहे थे तुम्हें कैसा लगा। अब जिसने चखा था वही बता पाएगा महाराज अमृत कैसा लगा। ऐसे तो आप ऐसे नहीं, आपको कैसे बनना है? शौनकादिक ऋषियों की तरह। शौनकादिक ऋषि महाराज आयु में बहुत बड़े हैं, आयु में जो छोटे हैं महाराज श्री सूत जी महाराज, उनसे कहते हैं प्रभु अज्ञान कोटि सूर्य समप्रभा सुदाख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। हे महाराज, हे सूत जी, अज्ञान अध्वांत विध्वंस कौन कह रहा है? शौनकादिक ऋषि। इस संसार के अंधकार को तो सूर्य भगवान समाप्त कर देंगे। रात्रि रहती है, सूर्योदय होते ही रात्रि नष्ट हो जाती है, लेकिन महाराज हमारे हृदय में ये जो अंधकार है ना, इसे सूर्य भगवान समाप्त नहीं कर सकते। किसी ने बड़ा सुंदर पद गाया है महाराज,
अगर भगवान का नाम नहीं है, भगवान की कथा नहीं, तो ये जीना निरर्थक है। हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विसुखी ना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय सुखीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना बात बताएं, कोई पता नहीं है कि काल कब आ जाए। हा? किसी को पता है? नहीं पता है। सुबह गए ऑफिस और वहीं से लौट करके नहीं आए महाराज। हा? काल कब मार दे कोई पता नहीं है साहब। साधक कहता है काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निस्वास रे, हरि का नाम जपो निस्वास रे, प्रभु का नाम जपो निस्वास रे, प्रभु का नाम जपो निस्वास रे। छोड़ विषय हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय सुखीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कथा कहाँ चल रही थी? कहाँ चल रही थी? नैमिषारण्य में। वाह, जय हो आप। सुना कौन रहा है? सुन कौन रहा है? शौनकादिक ऋषि सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं। प्रश्न नहीं महाराज, निवेदन कर रहे हैं। ये सूर्य भगवान अंधकार, जगत के अंधकार को नष्ट कर देते हैं, लेकिन मेरे हृदय में जो अंधकार है, एक साथ करोड़ों सूर्य उदित हो जाएं, लेकिन अंदर के अंधकार को नष्ट नहीं कर सकते। प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, आवाज आने से राधे राधे। इसलिए सूत जी महाराज, सूत आख्या ही कथा सारम, आप कथा कहो। और कथा ही नहीं, कथा सारम, जो कथा का, उस कथा का सार हो और हमारे कर्ण को प्रिय लगे। इतना ही नहीं, जो पवित्र को भी पवित्र कर दे और भगवान की प्राप्ति का जो सरलतम साधन हो, वह आप कृपा करके हमें सुनाइए। क्योंकि महाराज चिंतामणि मिल जाए तो चिंतामणि की विशेषता है
कि उसके नीचे जो चिंतन करो वह प्राप्त हो जाए। कल्प वृक्ष मिल जाए तो उसके नीचे जो कल्पना करो वह मिल जाए, लेकिन चिंतामणि और कल्प वृक्ष में यह सामर्थ्य नहीं है कि भगवान की प्राप्ति करा दे। करा सकता है? नहीं करा सकता। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयक्षति ही गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। ये करा सकता है कौन? अगर गुरुदेव भगवान की कृपा हो जाए, अगर गुरुदेव प्रसन्न हो जाए तो नित्य शाश्वत जो वैकुंठ है वह भी प्राप्त हो जाए। इसलिए गुरुदेव भगवान कृपा करो। गुरु के बिना भगवान को कोई प्राप्त नहीं कर सकता और किया भी नहीं है। ध्रुव जी को भगवान मिले माध्यम गुरु, प्रहलाद जी को भगवान मिले माध्यम कौन है? गुरु। सबरी जी को भगवान मिले माध्यम कौन है? गुरु। है? और हम आपको भी भगवान मिलेंगे, माध्यम बना लो महाराज, माध्यम बना लो। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की। इतना जब सुना महाराज प्रसन्न हो गए। कहते हैं सावधान तया सुनो। मैं जो कहने जा रहा हूं वो सावधान होकर के सुनो, क्योंकि अगर तुम्हारा मन इधर उधर लगा रहेगा तो मेरे कहने का मतलब आप जान नहीं पाओगे। यहाँ भी हमारी कुछ माता जी लोग, कुछ बाबूजी लोग सोच रहे हैं गाय के दोहन का समय हो चुका है, अब जल्दी से कथा बंद हो जाए। आए? अगर ये सोचेंगे मन वहां रहेगा तो कथा सुनोगे तो, लेकिन फल नहीं मिलेगा। ज्यादा देर नहीं, थोड़ी देर और समय लेंगे, लेकिन तब तक मन इसी में लगाओ। हाँ? तब तक मन कहाँ लगाना है? कथा में लगाना। एक आदमी था, बड़ा नास्तिक था, बहुत नास्तिक था, कभी कथा नहीं सुनता था। एक जगह महाराज की कथा हो रही थी, प्रसंग चल रहा था कि जो कथा सुनता है ठाकुर जी उसे मिल जाते हैं, और झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। जो सत्य बोलता है वो कभी उसका अपमान नहीं होता। सुन रहा था कथा में, उसने सोचा एक बार हम भी सत्य बोल करके देखते हैं। कथा में सुना था महाराज कि सत्य बोलना चाहिए, झूठ बोलना पाप है। थोड़ी देर सुना, उसके बाद कहा ठीक है हम भी सत्य बोलेंगे। गया, आज कहा देखते हैं सत्य का प्रभाव क्या होता है। राजमहल में गया, दरबारी लोग खड़े थे, ध्यान से सुनना। सैनिकों ने पूछा, द्वारपालों ने पूछा महाराज कहां जा रहे हो? कहा चोरी करने जा रहा हूं। कहां जा रहे हो महाराज? चोरी करने जा रहा हूं। द्वारपालों ने सोचा ये लगता है महाराज जी का कोई विशेष आदमी है। अरे जो चोरी करने जाएगा वो बताएगा थोड़ी कि मैं चोरी करने जा रहा हूं। उसने सोचा ये कोई विशेष आदमी है। तुरंत महाराज खोल दिया, अंदर गया, चोरी कर ली, चोरी करके चला गया। राजमहल में चोरी हो गई सबके रहते हुए। राजा ने कहा चोरी किसने की? पूरे राज्य में डंका पिटवा दो, चोरी किसने की? उसने कहा कथा में महाराज जी ने कहा था कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो चोरी तो हमने कर ली है। अब राजा पूछ रहे हैं तो बताने में क्या क्या जाता है, बता करके देखते हैं। आया महाराज, चोरी हमने की। राजा ने कहा तुमने चोरी की? महल में कैसे आए? कहा महाराज सत्य बोला। चोरी कर लेगी फिर बताने क्यों है? महाराज सत्य बोला। राजा ने कहा तुम्हारे जैसा मंत्री अगर मिल जाए तो महाराज कल्याण हो जाए। कहा महाराज वो चोर था, आज कहा राजा का मंत्री बन गया। कथा का प्रभाव महाराज। हा? अगर मन लगाओगे तो आप भी बन सकते, आप भी बन सकते। सावधानतया श्रृणु, लेकिन सावधान होकर के सुनना पड़ेगा। देखो कथा समझ में कब आती है? जब अभिमान ना रहे। गिलास में पानी भरा है तो आप पानी नहीं भर सकते हो क्योंकि वो पहले से ही भरा है। माई बाप, आपका बेटा आपसे प्रार्थना करता है कथा में जाओ तो अपने अभिमान को अपने घर की खूंटी पर टांग करके आओ, एकदम खाली होकर के आओ। अरे हो सकता है
मैं कहता हूं मैं विद्वान नहीं, लेकिन हो सकता है कोई एक बात 3 घंटे में कोई एक बात आपको आपके मन को भा जाए और वही बात आपको परमात्मा की प्राप्ति करा दे। ये हो सकता है, ये हो सकता है महाराज। लेकिन कब? जब अपना अभिमान, अपना ज्ञान